जीवन के किसी भी मंच पर पहली बार जब भी उतरोगे, मन में बहुत घबराहट होगी, बार बार चीजें भूलोगे, गलतियां करोगे, लोगों की आंखों में देखकर सब कुछ भूल जाओगे, घबरा जाओगे, ध्यान भटकेगा, लगेगा मैं नहीं कर सकता, पसीने भी आएंगे। और जब 100वीं बार उतरोगे, बार बार गिर के, चोटें खा के, नाकामयाब होके, अपना हंसी मजाक उड़वा के जब 100वीं बार उतरोगे, मन खाली होगा, किसी की परवाह ना होगी। उस मंच का चप्पा चप्पा तुमसे वाकिफ होगा, तुम्हें जानता होगा, तुम उसे पहचानते होगे। इतना घिस चुके होगे, सामने बैठे हर इंसान की आंखों में घूर कर बात करोगे। हो सकता है तुम्हें देखकर उनकी नजरें झुक जाए, तुम भूलना भूल जाओगे। भूलना क्या होता है? इतनी बार भूल चुका, इतनी बार याद कर चुका, तुम्हें यह भी याद होगा कब मैं क्या चीज भूल गया था। इतनी बार गिर चुके होगे कि हारने का डर मन से निकल चुका होगा। हार गया तो हार गया, सिर्फ करते रहने की चाह होगी, बस अभी ये करते रहना है। उस दिन तुम्हारी बातों पे तालियां भी बजेंगी, नए नए लोग तुम्हारे पास आएंगे, कैसे किया सीखना चाहेंगे, तुम्हारा समय मांगेंगे। यही जीवन है दोस्तों, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। कोई भी मकसद हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी सपना हो, कोई भी जुनून हो, करते जाना है, चलते जाना है, गिरकर उठते जाना है। गिनो कि कम से कम 100 बार नाकामयाब होऊंगा मैं, यही मेरी परीक्षा है। सफल होना परीक्षा नहीं है, मेहनत होना परीक्षा नहीं है, परीक्षा है गिरकर उठना, नाकामयाबी के बोझ को सहना, निश्चय कर लेना कि खड़े रहूंगा। तो कोई भी कार्य चुनो तो सोच कर चुनो कि 100 बार चाहे नाकामयाबी मिले, मैं उठकर दोबारा यही काम करूंगा, जुनून के साथ करूंगा। कितने ही बड़े सपने देखे हो ना, वो सब सच होंगे, बिना संसाधनों के सच होंगे, बिना ट्रेनिंग के सच होंगे। सिर्फ गुरु की मूर्ति सामने रखकर, उनका ध्यान कर कर अगर एकलव्य एक बेहतरीन धनुर्धर बन सकता है, तुम भी बन सकते हो। ये बातें दिमाग से निकाल दो कि लोगों के पास तो बहुत संसाधन है, उसको ये फैसिलिटी मिली है, वो इतना तेज है, इतना समझदार है, वो इतना आगे पहुंच चुका है। दिमाग से निकाल दो हर बात को। समय का मैदान है, बस खेलते जाओ, लौट जाओ मिट्टियों में, भाग लो जितनी धूल भाग सकते हो, फिर खड़े हो जाओ। तुमसे बेहतरीन कोई खिलाड़ी नहीं होगा दोस्तों। जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, हर दिन को खुशी के साथ मदमस्त होकर, मुक्त होकर बिताने के लिए एक छोटा सा काम बताता हूं, वो जरूर करना। बड़ी सफलताओं को, बड़ी बातों को, बड़ी कामयाबियों को परे हटा दो। हर दिन में बहुत से छोटे छोटे मौके आएंगे जब तुम जीवन का शुक्रिया अदा कर सकते हो, जो अच्छे होंगे, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। हर बार ऐसा मौका आए, खुद को बताओ कि ऐसा अच्छा हुआ है मेरे साथ, और जीवन का, प्रकृति का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आपने मेरे साथ ये अच्छा किया। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं खुश हूं। कुछ गलत होते होते सही हो गया, या कुछ वैसे ही सही हो गया, या जीवन चल भी रहा है तो भी शुक्रगुजार हो जाओ। मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, थाली में रोटी रखी है। जितनी ज्यादा चैन की गहरी सांसें ले सकते हो दिन में लो। सब सही है, सब अच्छा है, मैं खुश हूं। कहीं समय से पहुंच गए, गर्मी के मौसम में ठंडी हवा का एक झोंका आ गया, बहुत देर काम करते करते भूख लगाई और तुम्हारे बस्ते में एक टिफिन रखा हुआ है। रात को थकान में चूर घर पहुंचे, शांति का माहौल है और तुम सो सकते हो। कोई छोटी सी इच्छा मन में जागी, कुछ लाने की, कुछ खाने की, और वो तुम ला सकते हो, वो पूरी कर सकते हो। उस बात का एहसास करो। खाली लाके खरीद के खाने लेना, एहसास करना है कि मैं ये इच्छा पूरी कर सकता हूं, आज इतने काबिल हूं। जब घर का राशन लाओ ना, एक तो ऑनलाइन ऑर्डर मत करो, खुद जाके मार्केट में, सुपर मार्केट में धक्के खा के एक एक चीज का चुनाव करके लेकर आओ। उससे आपको एहसास होगा कि जीवन ने आपको कितना बल दिया है, कितनी ताकत दी है, कितनी सहूलियत दी है कि अपने दम पर, अपने पैसों से वो सामान खरीद रहे हो जिससे आपका घर चल रहा है। चाय की पत्ती से लेकर, नमक से लेकर, घर के आटा, बिस्किट, तेल, हर चीज आप लेकर आ रहे हो। हर चीज जरूरी है जीवन के लिए, साबुन जरूरी है। आज आप इतने योग्य हो कि ये सारा सामान अपने दम पर खरीद के घर में ले जा सको। शुक्रगुजार हो उस बात के लिए। आज तुम्हारे हाथ में एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, दुनिया को देख पा रहे हो, आनंद ले पा रहे हो। चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, बहुत बड़ी सहूलियत है दोस्तों। हर दिन में कम से कम 10 से 15 ऐसे मौके आएंगे जब तुम ईश्वर का, प्रकृति का शुक्रिया अदा कर सकते हो। उनसे चूकना मत, एहसास करना उस सहूलियत का और शुक्रिया अदा जरूर करना। इसे ग्रेटिट्यूड भी कह सकते हैं, और ये आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। जीवन में जो भी बड़ा करना चाहते हो,
जो आज में या कुछ दिनों में सीमित नहीं है, अनिश्चित है। संसाधन ज्यादा चाहिए, निरंतरता चाहिए। उससे डरो मत, उससे बचो मत, खुद से बहाने मत बनाओ। सिर्फ हर दिन 10 मिनट उसको देने हैं। दिन में 1440 मिनट हैं, 10 मिनट दे सकते हो, हर दिन देने, निरंतरता के साथ, चूकना नहीं एक भी दिन। लक्ष्य कितना ही दूर हो कि 10 मिनट के हिसाब से करूंगा तो 100 साल लग जाएंगे, उतना तो समय ही नहीं है मेरे पास। नहीं सोचना, शुरुआत 10 मिनट से करनी है। सिर्फ वो 10 मिनट उस लक्ष्य के लिए, उस काम के लिए दे दो, बिना किसी अपेक्षा के, और पीछे हट जाओ। इसे कहते हैं मोमेंटम बनाना। वॉकिंग की आदत डालना चाहते हो, सिर्फ वॉकिंग के कपड़े जूते पहनकर 10 मिनट चल लो, बहुत आसान काम है। बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अभी नौकरी कर रहे हो, सिर्फ 10 मिनट इंटरनेट पर सर्च करो क्या क्या बिजनेस चल रहे हैं, हो सके तो लिख लो उनके बारे में। सिर्फ 10 मिनट उस विषय पर चिंतन करना है। उस 10 मिनट में सिर्फ तुम और वो लक्ष्य, वो कार्य, और कुछ भी नहीं। पूरा जीवन मृत है। वर्कआउट करना चाहते हो तो 10 मिनट इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करनी है, कोई ज्यादा समय नहीं है, और कुछ नहीं देखना, बिल्कुल जुनून के साथ 10 मिनट समर्पित हो जाना है। किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, बहुत बड़ा कोर्स है, आज से ही 10 मिनट उस किताब के चाहे एक पन्ना पढ़ पाओ, पूरे ध्यान से पढ़ना है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें अपने मन को यकीन दिलाना है कि मेरे बस की है, ये कार्य हो सकता है, मैं इसमें शुरुआत कर सकता हूं, मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूं, कुछ सीख सकता हूं, ये मुमकिन है। उसको आदत डालनी है, उस काम को करने की, चाहे 10 मिनट ही करो। उस कार्य से आपको अनजान नहीं रहना कि दूर बैठे किनारे पे सोच रहे हो काश मैं तैरना सीख जाऊं। देखना समय बीतेगा, वो 10 मिनट 20 मिनट बनेंगे, आधा घंटा बनेगा, 1 घंटा बनेगा, 6 घंटे बनेंगे, 10 घंटे बनेंगे, और इतनी आगे पहुंच जाओगे कि वो समय याद नहीं रहेगा जब तुम उस विषय से अनजान थे। आज से ये फॉर्मूला अपनाकर देखो, और देखना महीने 2 महीने में कितना फर्क पड़ जाएगा, कितनी आगे बढ़ जाओगे। वो 10 मिनट 1 घंटे में, 2 घंटे में बदल चुके होंगे। दोस्तों खुद को छोटे छोटे उपहार देना सीखो। कोई भी अच्छा कार्य जिसके लिए आपने कुछ ज्यादा कदम बढ़ाए हैं, ज्यादा मेहनत करी है, अपनी तरफ से बहुत अच्छे से प्रयास करा है, उसके लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए छोटा सा ही सही कोई उपहार दो। और जो वो उपहार है ना, उसको रोजमर्रा के जीवन में नहीं अपनाना, नहीं लेना। चाहे आप खरीद भी सकते हो, वो काम कर भी सकते हो, उसे सिर्फ उपहार के रूप में रखना। जैसे आपको कोई खाने की वस्तु बहुत ज्यादा पसंद है, अब आप उसको वैसे नहीं खाओगे, दिनचर्या से उसको हटा दो। जब आपने कोई अच्छा कार्य किया, कोई कार्य सफल किया, उपहार के तौर पे वो चीज खाओगे। टी शर्ट खरीदने का शौक है, अब टी शर्ट आप नहीं खरीदोगे। कोई भी अच्छा कार्य किया, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए, खुद की पीठ थपथपाने के लिए, तब टी शर्ट खरीदोगे। कोई एक जगह है, वहां जाना बहुत पसंद है, आधे घंटे बैठ जाते हो, नजारे अच्छे होते हैं, आनंद आता है, अब वहां तब जाओगे जब भी कोई अच्छा काम करोगे। और इसमें सिर्फ सफलता शामिल नहीं है, प्रयास है। प्रयास मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों आपने मेहनत करी, प्रयास करा, खाली नहीं बैठे, हार नहीं मानी, संघर्ष करा किसी भी चीज के लिए, तो आप उस उपहार के योग्य बन गए। इससे 2 काम होंगे। एक तो किसी भी विषय की आदत नहीं पड़ेगी, इंद्रियां मजबूत बनेंगी कि रोजमर्रा में उसको नहीं अपनाना, नहीं लेना। आप आनंद के फेर में नहीं पड़ोगे। कोई भी वस्तु पसंद है, बार बार उसका प्रयोग करके एक तो उससे ऊब जाओगे, आनंद आना बंद हो जाएगा, और आनंद के आदी बन जाओगे कि अब वो चाहिए ही चाहिए, वरना मैं दुखी होऊंगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिनके लिए ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है। जैसे कई लोगों को पिक्चर देखने का शौक होता है, इस हफ्ते मैंने इतनी पढ़ाई कर ली तो पिक्चर देख के आऊंगा, इस कार्य के लिए इस हफ्ते इतनी मेहनत कर ली, पिक्चर देख कर आऊंगा। सर की मालिश करवाना अच्छा लगता है, कोई भी छोटा अच्छा काम किया, सर की मालिश करवाऊंगा। छोटे छोटे ट्रिप्स पर जाना अच्छा लगता है, सुबह गए शाम को आ गए, कोई कार्य संपूर्ण हुआ, मैं ट्रिप पर जा सकता हूं। किसी को गन्ने का जूस पसंद होता है, इस महीने अच्छे से मैंने पढ़ाई कर ली, या आज के दिन में जो संघर्ष लिखे हैं वो अच्छे से झेल लिए। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स होना है, अलग होना है, उसको झेल लिया, उसके बाद शाम को चैन से गन्ने का जूस पीऊंगा। कई लोगों को शौक होता है एक दिन ऐसा हो, कोई काम ना हो, सिर्फ आराम करना है, खाना है, सोना है, मजे करने हैं। वो कोई पाप नहीं है, पर वो कमाया हुआ होना चाहिए कि 10 दिन इतनी मेहनत करी कि अब 11वें दिन मैं वो दिन भोग सकता हूं, खुशी के साथ भोग सकता हूं। दोस्तों खुद के लिए खड़े रहना सीखो। ये नहीं कि कोई भी आके जो मर्जी बोल जाए तुम उसे अपना लो, सही कह रहा है, मैं तो हूं ही पागल, मेरे तो बस की कुछ है ही नहीं।
मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मेरे जीवन में कामयाबियां ही नहीं, मैं सबसे पीछे ही हूं। ये एक दरिद्र और घटिया जीवन की निशानी है दोस्तों। कोई भी आया ऐरा गैरा कुछ भी बोला, तुम सर झुकाकर खड़े हो गए। बिना आधार के बात कर रहा है, आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा, बेसिस की बात कर रहा हूं, बिना किसी तथ्य के बात कर रहा है या सीमित ज्ञान के दम पर बात कर रहा है। बोल दो उसे, जवाब दो, ठीक है जो तू कह रहा है बिल्कुल सही है, तेरी नजरों में सही, अब तू निकल। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, तू समझदार है, अब तू निकल। मैं कुछ नहीं कर सकता, तू चांद पर पहुंच जाएगा, चल तू अब निकल। बिल्कुल सही बात बोले, बहुत बढ़िया। उल्टे हाथ पे जो दरवाजा है वहां से बाहर निकलो, मैं ताली बजा रहा हूं। खड़े रहो खुद के साथ। अरे हम जैसे हैं ठीक है, कुछ सीखना है सीख जाएंगे, बेहतर बनना है बन जाएंगे, कर्म करने हैं करेंगे, लेकिन जैसे है वैसे भी ठीक है। जिन कमियों में है उन कमियों में भी ठीक है, जिन उपलब्धियों के साथ खड़े हैं उनमें भी ठीक है, जिन नाकामयाबियों के साथ खड़े हैं उनमें भी ठीक है। यही हमारे जीवन की कहानी है। ये अनोखी, अलग है, ये अच्छी है। किसी अनजान इंसान की उपलब्धि तुम्हारे जीवन को नीचा नहीं बना सकती दोस्तों। बहुत जरूरी बात है, किसी के गलत व्यवहार को, स्वभाव को या तुम्हारे साथ की गई गलत हरकत को सही मत समझने लग जाओ। नेवर नॉर्मलाइज रॉन्ग बिहेवियर because of the person who did it and because you had to repeatedly bear it। आपको उसका सामना करना पड़ा, आप खुद को बचा नहीं पाए, वो झेलना पड़ा, तो वो सही नहीं हो जाता। किसी आपके अपने ने, जिम्मेदार इंसान ने वो किया तो वो सही नहीं हो जाता। आपको वो देखना पड़ा, वो सही नहीं हो जाता दोस्तों। वो गलत है, गलत था, गलत ही रहेगा। आप उसके हकदार नहीं हो। और ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो अपनी वैल्यूज को, अपने उसूलों को, अपने मन को और मजबूत करो कि अब नहीं होगा, ये गलत है, मुझे नहीं करना, ना अपने साथ आगे से होने देना। जैसे दिल पे मत लेना, हर इंसान ऐसा नहीं होता। आपने देखा कि आपकी माता जी ने आपके पिता को जीवन भर कोसा क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, ज्यादा कमा नहीं पाया, उनका आदर नहीं किया, अनादर करा। तो इसका मतलब यह नहीं कि जो कम पैसा कमा रहा है वो अनादर के योग्य है, उसका आदर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी माताजी ने वो गलत काम किया, उनके साथ नहीं खड़ी रही, वो नाकामयाब हुई है। आपको अपने पति या पत्नी के साथ हर समय खड़े होना है। आपके पिताजी को शराब पीने की आदत थी, वैसे अच्छे इंसान थे पर शराब पीते थे, गुस्सा भी करते थे, अजीब गरीब बातें भी करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी इंसान बड़े होकर या तनाव में शराब पी सकता है, वो सही है, वो नॉर्मल है। इसका मतलब यह है कि आपको उस व्यसन से जीवन भर बचना है, दूर रहना है, ताकि आप अपनी शालीनता ना खो, अपना सम्मान ना खो। आपके घर वाले आपको गाली देकर बात करते थे, जरा जरा सी बात पे गाली देते थे जो दिल पर लगती थी। इसका मतलब यह नहीं कि अपनों से, अपने छोटों से गाली देकर बात करना सही है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सही है। इसका मतलब है कि आपको ऐसी हरकत कभी नहीं करनी। इसका मतलब है वो लोग इमेच्योर थे, मूर्ख थे, उनमें तमीज की कमी थी, चाहे वो आपके बड़े ही क्यों ना थे। आप फेल हो गए, पढ़ाई करी, फेल हो गए, तो घर वालों ने कोसा, ताने दिए कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू तो मूर्ख है, कैसा मूर्ख इंसान पैदा हो गया। तो उसके लिए खुद को मूर्ख नहीं समझना, खुद को कम नहीं समझना, यह नहीं सोचना मैं उनके किसी काम नहीं आ पाया, गलत बात है। खुद को और मजबूत बनाना कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा, कर्म करूंगा, लेकिन जो भी फल मिलेगा वो मेरा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज से ये लोग जो भी बोलेंगे, जो भी ताने देंगे, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इनके शब्दों की वैल्यू अपनी नजरों में थोड़ी गिरा दी है और मैं किसी इंसान को उसकी नाकामयाबी के लिए कभी ताने नहीं दूंगा। अपने सोच के, समझने के, व्यवहार के तरीके को ऐसा बनाओ दोस्तों। देखो किसी को एंजाइटी है, घबराहट है, वो एक अलग स्टेज हो गई, एक्सेस हो गई, अति हो गई, निरंतरता हो गई। पर ज्यादातर लोग जीवन में छोटे छोटे फेजेस में कुछ समय वो घबराहट, वो नर्वसनेस, वो चिंता में डूबना झेलते हैं। थोड़ा थोड़ा वो सब में होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एंजाइटी या घबराहट हर शरीर में है, हर शरीर के काम करने का हिस्सा है। ताकि कोई भी इमरजेंसी आ जाए, अर्जेंसी आ जाए, एकदम से कुछ होना हो, बचना हो, तो दिमाग काम करने लग जाए उस हिसाब से, उस स्पीड से, कि या तो बचूं, भागूं या अटैक कर दूं, हमला कर दूं। वो सिस्टम बिगड़ जाता है तो घबराहट हो जाती है। तो अगर आपको छोटी छोटी बातों पे घबराहट हो जाती है, कांपने से लग जाते हो, दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो बड़ी लगने लगती है, तो अपने लिए खुद उससे डील करने का, उसका सामना करने का तरीका लिखो एक कागज पर, कि जब भी मुझे घबराहट होगी, कोई भी विषय होगा ऐसा, तब मैं ये करूंगा। खुद लिखो और अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से पॉइंट्स लिखो, क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है।
जैसे जब भी कोई ऐसा विषय आके खड़ा होता है, मुझे एकदम से घबराहट होती है, मुझे कुछ जवाब नहीं देना, कोई रिएक्शन नहीं देना, 5 बार गहरी सांसें लेनी है। सारा ध्यान उन सांसों पर होगा। मैं जीवित हूं, सांस ले पा रहा हूं, गहरी सांस लेनी है, वायु अंदर लेनी है, बाहर छोड़नी है। उसके बाद मैं गिनूंगा जीवन में इस समय क्या क्या अच्छा चल रहा है, क्या क्या सही चल रहा है। एक चीज तो खराब हो गई है, उसके अलावा कुछ सही भी चल रहा होगा ना। एक अपने की सेहत पर बनाई है तो कुछ अपने स्वस्थ भी है ना। मैं तो स्वस्थ हूं, मैं उनकी सेवा तो कर सकता हूं। एक नाकामयाबी सामने आ गई है, थाली में रोटी तो पड़ी है, सर पर छत तो है, आगे प्रयास तो कर सकता हूं। क्या ऐसा है जो बिल्कुल खराब भी हो सकता है, जो आपके जीवन को धराशायी कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, पर सही चल रहा है? जैसे दोस्तों, पैसे का नुकसान कभी भी शारीरिक नुकसान के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। कम पैसे में सेहत के साथ तो अच्छा जीवन जी सकते हो, पर कम सेहत में बहुत सारे पैसे के साथ अच्छा जीवन नहीं जी सकते दोस्तों। उसके बाद आपको एहसास करना है कि जीवन में जो भी परिस्थिति हो, मैं उसका सामना करने के काबिल हूं, योग्य हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। दुनिया के लोग वो कर रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूं। भूत में मैंने किया, मैं भी कर सकता हूं। आज तक कभी नहीं किया तो भी कर सकता हूं। इतना बल मुझे मिला है, कर लूंगा, देख लूंगा, जो भी होगा। लिखो उसको। फिर खुद को बोलना है कि जो भी हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है जितना मुझे समझ में आ रहा है। जीवन में चीजें चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, गिरना उठना चलता रहता है। हर चीज, हर विषय मन मुताबिक नहीं होता है। कोई बात नहीं, हो सकता था, हो गया। इसके साथ मैं जी सकता हूं। उस घबराहट के समय में आपकी जो सोच होगी, आपके जो भाव होंगे, वो गलत होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे, बड़े हुए होंगे, बहके हुए होंगे। उनको ठहराने के लिए जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, आस्था है, उनके नाम का बार बार ध्यान करना है, निरंतर ध्यान करना है, जब तक मन शांत नहीं हो जाता, या उनका भजन गाना, उनका मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। लिखो अपने लिए, पॉइंट्स में लिखो, 5 पॉइंट मुझे करने हैं जब भी घबराहट हो। याद ना आए तो कागज निकाल कर देख लो।